राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण। आज हम पाठ करने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र का। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हम हिंदी में करने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत में तो सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद क्या है मैं इसमें बताती हूँ आपको। और शिव तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा लिखा गया था। रावण ने इसकी रचना की थी। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो महादेव उसे क्षमा करें। चलिए शुरू करते हैं। जो महादेव जी अपनी जटारूपी वन से गिरती हुई भागीरथी की धारा से पवित्र हुए कंठ में सर्पों की लंबी लंबी माला धारण करके डम डम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वे हमारा मंगल करें। अर्थात जटा रूपी कढ़ा में अत्यंत वेग से भ्रमण करती हुई देवताओं की नदी अर्थात गंगा जी की चंचल तरंग रूपी लता जिनके मस्तक में विराजमान है, और धक धक शब्द करती हुई अग्नि जिनके ललाट में प्रज्वलित हो रही है, और नवीन चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले ऐसे श्री शिव जी के विषय में मेरी प्रीत प्रति क्षण अर्थात सदा बढ़ती रहे। गिरी तनया श्री पार्वती जी के विलास युक्त मनोहर कटाक्षों से जिनके मन में आनंद छा रहा है, अपने भक्तों की कठिन विपत्तियों को जिन्होंने दूर कर दिया है, ऐसे तथा दिशा रूपी वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव जी के विषय में मेरा मन आनंद को प्राप्त होए। जटाओं में लिपटे हुए सर्पों के पीत वर्ण और प्रकाशमान फणों की मणियों को कांति रूपी केसर से जिन्होंने दिशा रूपी स्त्रियों के मुख को पीला कर दिया है, और जो मदोन्मत गजासुर के चर्म के उत्तरीय अर्थात ओढ़ने के वस्त्र से शोभायमान है, ऐसे सब प्राणियों की रक्षा करने वाले श्री शिव जी के विषय में मेरे मन को अद्भुत आनंद प्राप्त हो। इंद्र प्रभृति देवगणों के मुकुटों में लगे हुए फूलों की मालाओं के पराग से जिनके चरणों के नीचे की भूमि धूसर रंग की हो रही है, सर्पों के राजा वासुकी नाग की माला बनाकर उससे अपनी जटा को जिन्होंने बांध रखा है, और चंद्रमा जिनके मस्तक को सुशोभित करते हैं, ऐसे श्री शिव जी चिरकाल तक हमको धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी संपत्ति दे। जिन्होंने अपने मस्तक रूपी आंगन में जलती हुई अग्नि के कणों से कामदेव को भस्म कर दिया है, जिनको इंद्र आदि देव नमस्कार करते हैं, जिनका मस्तक चंद्रमा की रेखा से शोभायमान हो रहा है, और जिनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं, ऐसे कपाली श्री शिव जी हमको धर्म आदि संपत्ति प्रदान करें। जिन्होंने अपने भयंकर मस्तक रूपी पट्टिका से धक धक शब्द कर जलती हुई अग्नि में कामदेव का हवन कर दिया, जो हिमालय की पुत्री पार्वती के स्तनों के अग्रभाग में चित्रकारी करने में परम चातुर्य हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, ऐसे भगवान श्री शिव जी में मेरा प्रेम बना रहे। नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या के अंधकार के समान अत्यंत श्याम कंठ वाले देवताओं की नदी श्री गंगा जी को जो धारण किए हैं, हाथी के चर्म से जिनका शरीर शोभायमान है, और चंद्रमा से जिनका मस्तक विभूषित हो रहा है, संसार के भार को धारण करने वाले ऐसे श्री शिव जी हमारी धर्म आदि चारों संपत्तियों को बढ़ाएं। जिनकी ग्रीवा विकसित नील कमल की कालिमा के समान सुंदर कृष्ण कांति से शोभायमान है, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिन्होंने त्रिपुर दैत्य का वध किया था, जो संसार के भय को मिटाने वाले हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया था, जिन्होंने गजासुर और अंधकासुर दैत्यों का नाश किया था, और जो काल के छेदन करने वाले हैं, ऐसे श्री शिव जी का मैं सदैव भजन करता हूँ। यदि सब प्रकार के कल्याणों को देने वाली 64 कला और 14 विद्याओं को कदम का वृक्ष मान लें, तो उसकी मंजरी से निकले हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में जो भ्रमर के समान है, अर्थात जो सब विद्याओं को जानने वाले हैं, जो संसार के भय को मिटाने वाले हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया था, और जो गजासुर अंधकासुर और काल का नाश करने वाले हैं, मैं ऐसे सदाशिव का भजन करता हूँ। जिनके कराल भाल में अत्यंत वेग से भ्रमण करते हुए
भयभीत सर्पों के श्वास से अग्नि तेज हो गई है, तो भी जो धिम 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 शब्द करते हुए मृदंग की ऊंची मंगल ध्वनि के अनुसार तांडव नृत्य में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे श्री शिवजी सदा जय को प्राप्त हों। पत्थर की शिला और पुष्प आदि को विचित्र शैया में, सर्प और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रत्न और मृतिका के ठेले में, मित्र और शत्रु से तृण और कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियों में, प्रजा और चक्रवर्ती राजा में समान दृष्टि वाला होकर, अर्थात जिन सब में कुछ भेद न समझकर मैं सदा शिव का भजन कब करूँगा। मैं देवताओं की नदी श्री गंगा जी के निकुंज के भीतर बैठकर दुष्ट प्रकृति को त्याग कर सदा दोनों हाथ जोड़कर सिर पर रखता हुआ अत्यंत चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में रत्न रूपी पार्वती जी के ललाट में लिखे हुए शिव शिव इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ कब सुखी होऊंगा। देवताओं के स्वामी इंद्र की अप्सराओं के समूह के सिर में जो चमेली के फूलों के गुच्छे गुथ रहे हैं, उनसे अधिकता के साथ टपकते हुए पुष्प रस की गर्मी से पसीने के निकलने के कारण जिनका शरीर अत्यंत मनोहर मालूम होता है और जो परम शोभा के स्थान हैं, ऐसे शिव जी के शरीर की कांतियों का समूह हमारे मन के आनंद को अहर्निश रात दिन बढ़ावें। समुद्र को अत्यंत प्रचंड बड़ वाग्नि के समान प्रकाशमान और अमंगल को नाश करने वाली अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के साथ स्त्रियों ने जिनके मांगलिक शुभ गीत गाए हैं और शिव यह मंत्र ही जिनका भूषण है, ऐसी जो मुक्त स्वभाव वाली वामलोचना पार्वती जी के विवाह समय की ध्वनि है, वह जगत का कल्याण करे। उत्तमोत्तम इस शिवस्त को नित्य पढ़ने, बोलने तथा मनन करने वाला मनुष्य सदैव शुद्धि बुद्धि वाला बन जाता है और देवगुरु श्री शंकर भगवान में भक्ति प्राप्त करके अंत समय में मुक्ति को प्राप्त होता है और जब तक इस जगत में जीवित रहता है तब तक प्राणी मात्र को मोहित कर लेता है, क्योंकि वह रम सम्मोहन स्तव है। जो मनुष्य प्रदोष काल में पूजा के समाप्त होने पर शंभु की पूजा ही जिसमें प्रधान है, ऐसे रावण के बने हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शिवजी मदोन्मत्त हाथी और घोड़ों आदि के साथ सदैव स्थिर रहने वाली धन धाम से युक्त सुखदायक लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इति श्री प्रकांड पंडित रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र पदगन्वाद समाप्तः। शिव तांडव स्तोत्र समाप्त हुआ, जिसकी रचना रावण ने की थी। प्रदोष व्रत जो कोई भी करता है एकादशी से अगले दिन शिव प्रदोष, उसमें इसका पाठ किया जाता है। जो भी इसका पाठ करता है अपने आप में असीम कृपा होती है। इसका पाठ सब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।